बिलासपुर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के साथ नियमों को ताक पर रखकर बन रहे शवगृह के काम को रोकने के लिए बिटिया फाउंडेशन ने सिर्फ अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, बल्कि वहां पर काम को भी बंद करवा दिया है। बिटिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सांख्यान ने बताया कि यह किसी पार्टी या दल का मुद्दा न होकर पूरे बिलासपुर का मुद्दा है, इसीलिए सभी लोगों को इस मामले में एकजुटता के साथ एक मंच पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुधवार को वह अपने सहयोगियों के साथ धरने पर बैठ गई हैं तथा जब तक प्रशासन की ओर से उनसे कोई बात नहीं करता है तब तक वे वहीं पर बैठी रहेंगी। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के बगल में शवगृह का निर्माण होना अपने आप में ही अनुचित बात है। उन्होंने सुझाव दिया है कि या तो पुराने शवगृह को यथावत रखा जाए या फिर लुहणों में स्थित मोक्षधाम परिसर में शवगृह का निर्माण हो सकता है। रही बात पोस्टमार्टम की, तो चिकित्सक सरकारी गाड़ी सुविधा से लुहणों आ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर शवगृह बनाया जा रहा है वहां पर अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं हैं और उसके साथ ही ट्रॉमा वार्ड है और इसी भवन के निचली मंजिल पर अस्पताल की कैंटीन है और इसके साथ मध्य मुख्य अस्पताल को आने जाने वाला मध्य मार्ग भी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को इसी संवेदनशील मसले को लेकर उन्होंने डीसी बिलासपुर को ज्ञापन भी दिया है। मैं सीमा सांख्यान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिटिया फाउंडेशन। आज हम बैठे हैं जिला अस्पताल बिलासपुर में और मुद्दा है जो यहाँ पे डेड हाउस बन रहा है जिस जगह पे, उसको बंद करवाना। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारा जो जिला अस्पताल है बिलासपुर का, वहाँ गेट के साथ ही ट्रॉमा सेंटर के साथ यहाँ पे डेड हाउस बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हर पेशेंट इसी रास्ते से अंदर जाएगा, हर पेशेंट यहाँ पे चेक होगा। उसी जगह पे अगर आप डेड हाउस बनाते हो तो आप सोचिए उस हॉस्पिटल में आने वाला पेशेंट पहले ही डरेगा। हमने सरकार से, हमने सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक करा, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई कि डेड हाउस जहां था उसको वहीं रखा जाए और यहां पे आप कुछ और बना सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, काम वैसे चल रहा है। तो आज हमने अपने डीसी बिलासपुर को भी एक ज्ञापन भेजा है। उसके बाद हम लोग 1 बजे से यहाँ धरने पे हैं और काम बंद हो चुका है और ये धरना अब कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन नहीं मिलता कि ये डेड हाउस जहाँ था वहीं बनेगा, यहाँ से शिफ्ट करा जाएगा। तब तक बिटिया फाउंडेशन के सदस्य यहीं पे बैठे रहेंगे धरने पे। और मेरा बिलासपुर वालों से भी ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी इस चीज़ में सहयोग दीजिए, क्योंकि ये किसी के एक परिवार का काम नहीं है, किसी एक सदस्य के घर का काम नहीं है, ये हमारे पूरे बिलासपुर की जनता का सवाल है। क्योंकि पूरे बिलासपुर की जनता इसी अस्पताल में आती है उपचार के लिए, बीमारी के बावजूद। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए और आप भी एक आवाज़ उठाइए इस शवगृह को जहाँ था वहीं पे रखने के लिए या यहाँ से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगी कि यहाँ का थोड़ा सा दिखाया भी जाए कहाँ पे ये बन रहा है और कहाँ पे मेन गेट पे ही ये शवगृह बन रहा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बिलासपुर की मातृशक्ति ने ये कदम बढ़ाया है। सिर्फ आज महिलाएं इस चीज़ में अपना कदम बढ़ा के यहाँ बैठी है, तो बिलासपुर के कितने मातृशक्ति और हमारे साथ जुड़ सकती है, इस चीज़ को रोकने के लिए आगे आ सकती है और कितने हमारे भाई बंधु यहाँ पे जुड़ सकते हैं, वो अब देखना होता है। क्योंकि जब भी बिलासपुर ज़िले की बात आती है, जब भी समाज की बात आती है, तो मुझे लगता है हम सबको एक होना चाहिए। जिस तरह की मैंने बताया, यहाँ पे डेड हाउस में बॉडी 2-3 दिनों तक रखी जाती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पे एक हमारे टैक्सी ड्राइवर जिसको रात को किसी ने चाकू मार दिया था, कुछ लड़कों ने, उसके बाद उसको रात से यहाँ लाया गया था। उसकी रात को ही डेथ हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन यहाँ पे कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं, कभी कुछ और उसके पोस्टमार्टम के लिए ही दिन के 2:30-3 बज गए थे और डॉक्टर आपस में ही एक दूसरे को पूछ रहे थे, मना कर रहे थे। इस तरह से हर बार आप देखते हो कि जब भी यहाँ पे कोई मेडिकल के लिए डेड बॉडी आती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है, 2-2 दिन लग जाते हैं। तो उससे एक खतरा तो ये है कि वो बेचारे परिजन उनके यहाँ बैठे होते हैं, पूरा परिवार, रिश्तेदार बैठे होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो यहाँ होंगे और लोग भी उनके आसपास से गुजरेंगे, तो एक नेगेटिविटी जो है वो उस तरह से फैलती है।
क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं जब हमारे घर में भी कोई एक्सपायर होता है तो उसको भी लोग कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी इसको लेके जाओ, अगर रात सामने आ गई तो पूरी रिश्तेदारी बैठी रहेगी। ऐसा है जब हम एक डेड बॉडी को घर में ही किसी के मरने के बाद उसको ज़्यादा देर नहीं रखना पसंद करते कि जी अब उसको जला दो, उसका अंतिम संस्कार कर दो, जो भी होता है। तो उसी तरह से डेड हाउस का भी यही है कि यहाँ पर इतनी देर तक डेड बॉडी रहती है। और उससे एक और ख़तरा है, जैसे संक्रमण फैलने का ख़तरा, उससे संक्रमण फैल सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ आप डेड हाउस बना रहे हो, दूसरी तरफ आपका ट्रॉमा सेंटर है जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी आएंगे, और दूसरी तरफ आपके वार्ड है जहाँ से यहीं से व्यक्ति जाएगा वार्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इस विषय पे गहनता से सोचना होगा। वो चाहे इसको जहाँ पहले था वहीं पे डेड हाउस बनाया जाए, या फिर जहाँ वो बना रहे हैं उसको नीचे ज़मीन सड़क के किनारे से इसको खोद के पूरे पहाड़ी को नीचे बना लें, उसके ऊपर कुछ और बना सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन, जहाँ हमारा शमशान घाट है उसके आसपास कहीं डेड हाउस, क्योंकि सारे लोग गाड़ियों में ही जाते हैं, डेड बॉडी गाड़ी में ही जाती है, तो वहाँ पे भी अगर हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो अगर डॉक्टर भी हॉस्पिटल से जाएंगे तो गाड़ी में ही उनका मेडिकल के लिए। तो मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर जाएंगे वो गाड़ी में जाएंगे, हमारी बॉडी गाड़ी में आएगी, वहाँ भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब तक प्रशासन हमें नहीं, हमारे को कुछ कहता, हमें रिटर्न में नहीं देता, तब तक बिटिया फाउंडेशन संस्था धरने पे बैठ गई है और बैठी रहेगी अगले सरकार के ऑर्डर तक। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।